यूपी कैबिनेट में मंत्री बने निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को नया बंगला मिल गया है। योगी कैबिनेट में मत्स्य मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने पूजा पाठ और मंत्रोच्चार के बाद अपने नए सरकारी बंगले में गृह प्रवेश किया है। अपने आवास में गृह प्रवेश करने के बाद डॉक्टर संजय निषाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया और मंत्रालय के साथ साथ अपने आवास को भी उन्होंने जनता को समर्पित करने की बात कही। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से उनके मंत्रालय, आवास और उनके सपनों के बारे में बातचीत की है हमारे संवाददाता अमितेश श्रीवास्तव ने। सुनिए। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी को नया बंगला मिला है और आज नए बंगले में पहला दिन कैसा महसूस कर रहे हैं ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज पहला दिन है, नया बंगला है, कैसा महसूस हो रहा है? ये बंगला नहीं, आवास है और आवास उन्हें लिए है जो निराश्रित हैं, जो वंचित हैं, शोषित हैं और पीड़ित हैं और निर्बल हैं। उनको ये बंगला, ये आवास जो है उनके नाम समर्पित है, मंत्रालय भी उन्हीं के नाम समर्पित है। ऐसे सारों लोगों को यहाँ न्याय दिलाया जा सके, उन्हें सुरक्षा दिलाया जा सके, संविधान के दायरे में रहकर उन्हें विकास की मुख्यधारा में जोड़ा जा सके। केंद्र और राज्य की जो योजनाएं हैं वो पात्र व्यक्तियों को हम दिला सकें और हर एक जाति और धर्म के बिना भेदभाव के उनकी हम सेवा कर सकें, वो केंद्र है। हम लोग गांव में सोने वाले, गांव के दर्द समझने वाले, वो गांव के लोगों को किस तरीके से उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग, राजनीति में हिस्सेदारी मिल सके। जिनकी जो उनकी रोटी पिछली सरकारों ने, अंग्रेज़ों, मुगलों ने तो छीना ही था, पिछली सरकारों ने भी कानून बना के उन्हें किया। जिस तरीके से मछुआ समुदाय ये वर्ग है, ये मछुआ जो मत्स्य मंत्रालय है, इसे मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मोदी जी को, अमित शाह जी को केंद्र में अलग किया मेरे निवेदन पर, और मंत्रालय अलग किया, बजट भी दिया 20,000 करोड़ का इनके विकास के लिए इस देश में। इस मंत्रालय की स्थापना का जो उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का 3 है कि पहले तो बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सके और मैं प्रोटीन युक्त खाद्यान्न हम विकसित कर सकें। चौथा है कि लोगों के अंदर इस उत्तर प्रदेश को या प्रदेशों को, देश को इकोनॉमी भी डेवलप कर सकें और ऐसे में तमाम वैज्ञानिक स्रोतों से इसे परंपरागत जो पेशा है, जो बेचारे उसी में बझे हुए हैं, उन्हें हाई टेक्नोलॉजी देकर, उन्हें शिक्षण प्रशिक्षण देकर, सहायता देकर उन लोगों को हम उन्हें विकास की मुख्यधारा में ला सकें। कुछ लोग कहते हैं, परिवार पे सवाल खड़े करते हैं, कहते हैं कि परिवार को आप साथ रखते हैं, और एक बेटा सांसद है, एक बेटा विधायक हैं, आप खुद मंत्री हैं, परिवार साथ में रहता है, इसको लेकर क्या जवाब देंगे? भगवान राम ने पूरे परिवार को लेकर वनवास हुए थे और एक मेरा ये समुदाय, पिछित समुदाय, अंग्रेज़ों को भगाया, मारा था, गुरिल्ला युद्ध किया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में कानून बनाया था, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, वकील का बेटा वकील होता है और बदमाश का बेटा बदमाश होता है, कतली का बेटा। निषाद कतली और बदमाश जातियाँ हैं। गाली देकर उसमें लिखा था हमारे लोगों को, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से कहा ये जन्मजात अपराधी हैं, हमें घोषित किया था। कानून बना के उजाड़ा, मुगलों ने उजाड़ा, पिछली सरकारों ने उजाड़ा। इस समुदाय को हिस्सेदारी दिलाने के लिए, समुदाय में संविधान में सुरक्षा दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, संवैधानिक सेफगार्ड दिलाने के लिए जो भी पैदा हुआ, चाहे महेंद्र सिंह राजपूत हो, धनीराम वर्मा हो, रघुवर दयाल वर्मा हो, मनोहर लाल निषाद हो, जयपाल कश्यप हो, झूरी बिंद हो, जमुना निषाद हो, पूलन देवी हो, ये जो भी नेता आया, जो भी समुदाय में अगुवाई किया, उसे इन पिछली सरकारों ने, अब किसी का नाम नहीं लूँगा, ये धरती से उठा दिया। सबको शहीद होना पड़ा, सबके सपने साकार करने के लिए मैंने संकल्प लिया और कफन बांधा। तो मैंने यहाँ देखा कि पढ़ा कि भाई 99% लोग राजनीति में जो है असफल हो जाते हैं और 1% लोग सफल होते हैं। असफलता का कारण यह है कि वो चाहते हैं 99% लोग कि पड़ोसी के घर में भगत सिंह पैदा हों और हमारे घर में कर्मचारी, अधिकारी, व्यापारी पैदा हों। तो मैंने कसम खाया कि नहीं, मेरे घर में भगत सिंह पैदा होंगे, मेरा बेटा पहले शहीद होगा तब दूसरे का बेटा शहीद होगा। इसलिए अपने परिवार को मैंने इसमें उतारा हूँ कि मेरे शहीद होने के बाद मेरे बच्चे शहीद हों, मेरी बीवी शहीद हो, मेरा परिवार शहीद हो। ये है दुर्भाग्य से, एक बार रेल ट्रैक आंदोलन में उसमें हमारे बच्चे भी थे, सारे लोग थे, मेरी बेटियां थी, बेटियों की बेटियां भी थी, मेरे बच्चे भी थे, लेकिन गोली दुर्भाग्य से मेरे दूसरे भाई के लड़के को लगा और हम लोगों को आज के दिन में कोशिश है उसके सपने को साकार करना है, उसका जो सोच था उसे पूरा करना है और शहीद करने के लिए अपने परिवार को इसमें इसीलिए नौकरी छोड़ाकर
अपने लोगों को, अपने बच्चों को जो कोई इंजीनियर थे, कोई डॉक्टर थे, दोनों इंजीनियर थे, वो अच्छे पैकेज पर नौकरी करते थे। तो अपने बच्चों को पहले, भाई सामाजिक न्याय ये कहता है कि पहले खुद अपने घर में अपने लोगों को अपने साथ आओ, फिर दूसरे को लाने के लिए। उसी की देन रही जब अपने बच्चों की नौकरी छोड़ा दिया, अपने बच्चों को शहीद होने के लिए जब लाइन में खड़ा कर दिया, तो सब लोग अपने बच्चों को दान करने के लिए, सब लोग अपने बच्चों को शहीद करने के लिए पार्टी में दिया। और आज सारे बच्चे कफन बांध कर आज इतिहास रचने के लिए तैयार हो गए। ये हैं डॉक्टर संजय निषाद, जो साफ तौर पे कह रहे हैं, हालांकि उनका आज पहला दिन है इस आवास पर, और उन्होंने इस आवास को आम लोगों को समर्पित कर दिया है और ये कहा है कि आम लोगों ने उनको यहाँ तक पहुँचाया है, ऐसे में आम लोगों का पहला हक है और यही वजह है कि इस आवास को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ अमितेश श्रीवास्तव, R9 न्यूज़, लखनऊ।